नमस्कार, अभिवादन स्वीकार करें हमारा। आप देखना शुरू कर चुके हैं प्राइम डिबेट। मैं हूं आपके साथ आलोक। हमारे साथ पुष्कर सिंह जी जुड़ गए हैं, कांग्रेस के प्रवक्ता हैं। पुष्कर जी नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है। बीजेपी देखिए 400 पार का नारा दे रही है, तैयारियां लगातार कर रही हैं, एक के बाद मास्टर स्ट्रोक। इन मास्टर स्ट्रोक का कैसे कांग्रेस जवाब देगी, जरा चाहूंगा मैं आप अपनी बात रखें। सबसे पहले मैं आपके तमाम दर्शकों को प्रणाम करना चाहता हूं और यहाँ पे मैं एक बात कहना चाहता हूं कि भाजपा के प्रवक्ता अभी एक बात कह रहे थे कि सुशासन की सरकार है बिहार और यूपी की बात की जाए। बेसिकली मेरा होम टाउन तो बिहार में ही पड़ता है और मैं बिहार से ही रिलेटेड हूँ, तो मैं इनके एक सुशासन की चर्चा करना चाहूंगा। बिहार जल्दी से जी। पहले यहीं से शुरुआत करना चाहूंगा। सुशासन की सरकार है, करप्शन की भरमार है, बिहार में शराबबंदी की माफियाओं की बौछार है। ठीक है, ये शराबबंदी का एक धंधा बना लिए। एक अभी रिसेंटली एक सीरीज आई है महारानी, शराब का कारोबार कैसे होता है उसका उजागर उस सीरीज में हुआ है। बहुत ही अच्छा सोनी लिव पे आया है। मैं भाजपा प्रवक्ता से अनुरोध करूंगा कि एक बार वो तीनों सीरीज, उसकी 3 एपिसोड आए, मतलब 3 सीरीज आई है और 3 चैप्टर है, तीनों को देख ले एक बार। बिहार के पॉलिटिक्स को वो बहुत अच्छी तरह से समझ जाएंगे, चाहे वो नीतीश कुमार हो और भाजपा। जो भाजपा के आज मैं नवाब सैनी साहब को बधाई देता हूं मुख्यमंत्री के पद की शपथ लेने के लिए। वो उसी कुरुक्षेत्र में हैं जहां पे पिछली बार जब किसान आए थे, जो एक साल लमसम एक साल से ऊपर दिनों तक रहे थे, जिसमें 700 किसानों की मौत हुई थी, उसी कुरुक्षेत्र में उन पे लाठी चला था। वो वही के सांसद थे और भाजपा के आज प्रदेश अध्यक्ष हैं, वही नवाब सैनी जी हैं ये। और आज भाजपा किस बल पर अपना सीना चौड़ा कर रही है कि हमारी सुशासन की सरकार है, 400 पार। अब पुष्कर जी जिस तरीके से नए बिहार की बात की है और नीतीश ने शपथ ग्रहण के बाद साफ तौर पर यह भी कहा था कि अब जब नया बिहार है, नया विकास होगा, विकास की अब जो है वो बयार बहेगी। जी, आप इस बात से इत्तेफाक रखते हैं पुष्कर जी? सर एक मिनट, मैं इस बात को पहले, मैं अब कंक्लूजन पे जाने से पहले मैं बातों को, तथ्यों को आपके सामने रखना चाहता हूँ, आपके तमाम दर्शकों के सामने रखना चाहता हूँ कि नीतीश जी ने कहा कि सुशासन की सरकार है, बिहार में बाहर है। ठीक, मैं उस सुशासन की बात करूंगा जब उन्होंने भाजपा के साथ 16 से 17 साल का राज किया। कितने रोजगार दिए, किसानों को कितना आय दुगुना किया, उनका मजदूरों को कितनी आमदनी दी। आप कोरोना काल में देखें कि बसों में, ट्रकों में स्टूडेंट्स, पढ़ने वाले, हर एक तबका, चाहे वो एजुकेटेड तबका हो, लिटरेट तबका हो, अनलिटरेट तबका, स्किल एम्प्लॉयमेंट के लिए गया हो, अनस्किल्ड एम्प्लॉयमेंट के लिए गया हो, सब कोई पलायन कर चुका है बिहार से। बिहार में 13 करोड़ 12 करोड़ की जनसंख्या है, जिसमें 60% आबादी युवा है और जो आज युवा बाहर रोजगार के लिए भटक रहा है। और भाई साहब, मेरे भाजपा के प्रवक्ता कह रहे थे मैं राजद से बिलोंग नहीं करता हूं, मैं कांग्रेस की बात रखने आया हूं और कांग्रेस का पक्ष रखूंगा। कांग्रेस के वही मुख्यमंत्री हैं पूर्व श्री कृष्ण सिंह जी ने, जो पूरे बिहार में इंडस्ट्री स्टेट बनाया था, सारे इंडस्ट्री को। और ये जब राजद की बात करते हैं तो राजद की पहली सरकार इन्हीं के समर्थन से बनी थी बिहार में। आज जब मलाई मिलता है ना, तो भाजपा क्या कहता है कि बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा। ठीक है, थोड़ा देर अभी राजनीतिक दलों की बात सुनेंगे। मैं वरिष्ठ पत्रकार, ठीक है सर, आपने अपनी बात रखी। पुष्कर जी, आपको मैंने ध्यान से सुना। पुष्कर जी एक बात, हाँ, चलिए, अच्छा बात पूरी कर लीजिए, नहीं तो फिर आप कहेंगे सदन में भी मौका नहीं मिलता, डिबेट में भी मौका नहीं मिलता। जी एक बात, मैं आदरणीय प्रधानमंत्री और उनके प्रवक्ता, जो उनके रिप्रेजेंटेटिव आप आज आपके चैनल पर आए हैं, क्या एक बार 10 सालों में वो आप लोगों को इंटरव्यू दिए हैं, इस पर जवाब दे दे। क्या नरेंद्र मोदी इतने दिनों से पूरे देश का दौरा कर रहे हैं, 8,000 करोड़ का प्लेन खरीद के देश की जनता ने दिया है उनको। एक बार मणिपुर गए थे, एक बार सियाचिन। एक सवाल थोड़ा मेरा भी फिर तीखा है पुष्कर जी, आपको लग सकता है। आपने यहां पर डिबेट में ये मुद्दे उठाए हैं, आपने महंगाई का मुद्दा उठाया, भ्रष्टाचार का उठाया, आपने सुशासन का उठाया। जहां जहां पर आप विपक्ष में हैं, आपने कितने माकूल तरीके से जवाब उठाया सदन में। भारत जोड़ो न्याय यात्रा आप कर रहे हैं, उसका आपको कितना रिस्पांस दिख रहा है आपको? आपने अपनी बेबाकी से कितनी तरीके से आप बात रखते हैं? मैं चाहूंगा आप बेबाकी से जवाब दे। जल्दी से मैं पुष्कर सिंह की एक रिएक्शन लेना चाहूंगा। जी देखिए, हमारी सरकार जब आप बात करती है न्याय की, युवा न्याय की,
महिला सम्मान की, शिक्षा की, स्वास्थ्य की, रोजगार की, हम उस पर कटिबद्ध हैं। हम अपने वादों से मुकरे नहीं हैं। हमने कर्नाटका में कहा 500 रुपए सिलेंडर देंगे, 1000 रुपया पेंशन देंगे, इन सारी योजनाओं को, ओल्ड पेंशन लागू करेंगे। हिमाचल में ये सारी बातें। चलिए, एक पुष्कर जी, एक फाइनल कमेंट आपसे। भारत जोड़ो यात्रा, फिर बाद में भारत जोड़ो न्याय यात्रा हो गई, कितना रिस्पांस दिख रहा है? सर देखिए, बात यहाँ ये है कि भारत जोड़ो यात्रा और भारत न्याय यात्रा हमारे युवाओं के सम्मान के लिए, किसानों के सम्मान के लिए देश में उतरी है। और राहुल जी पैदल यात्रा कर रहे हैं, हर एक लोगों से जुड़ रहे हैं, देश की हर एक जनता और हर एक समस्याओं को। साल से राहुल जी पैदल सर सुनेंगे पुष्कर जी अपनी बात रख लेंगे। पुष्कर जी अपनी बात पूरी करिए। ठीक है सर, एक एक करके बोलेंगे, दर्शक भी सुनेंगे, अच्छा लगेगा। ठीक है, मैं नहीं बोला था। ठीक है। हाँ, आपको देखिए, मान लीजिए मेरी बात देवेंद्र जी, पुष्कर जी को मौका दीजिए भाई। देखिए भाई साहब, ये पुष्कर जी आप अपनी बात रखिए जी, मैं सबको बराबर मौका दे रहा हूँ अपनी बात रखने का जी। एक मिनट रुक जाइए। हाँ, मैं कहना चाह रहा हूँ कि भारत जोड़ो न्याय यात्रा देश के हर युवा, किसान और मजदूर भारत जोड़ो नहीं, भारत तोड़ो न्याय सर यात्रा। जी देवेंद्र जी मौका दीजिए भाई। देखिए आप जी, देवेंद्र जी अपनी बात आपने रखी जी, ठीक है। एक फाइनल कमेंट मैं कांग्रेस प्रवक्ता से चाह रहा हूँ जी। पुष्कर जी अपनी बात पूरी करिए जी। मैं ये कह रहा हूँ सर देवेंद्र जी आपने अपनी बात रखी है। पुष्कर जी आप अपनी बात रखिए, समय बहुत कम है, मुझे वाइंड अप का कमांड मिल रहा है जी। लोगों को बुलाना होगा, सिस्टमैटिक लोगों को, भारवा के बुलाना होगा। ऐसी यात्रा है नहीं, ऐसे जाहिल और गंवारों को बुलाना होगा तो प्लीज। पुष्कर जी समय बहुत कम है मेरे पास, आप अपनी बात रखिए 30 सेकंड में जी। मेरी बात यहाँ ये है कि किसानों की लड़ाई, युवाओं की लड़ाई, महिलाओं के सम्मान के लिए, चलिए ठीक है, आपने अपनी बात रख ली। आप सब मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया। पुष्कर जी आपका भी, देवेंद्र जी आपका भी और राजेश जी आपका भी। तो कुल मिलाकर के जब अब की बार 400 पार का नारा बीजेपी ने दिया है और उसी लगातार राह पर काम भी कर रही है और जो निर्णय बड़े आ रहे हैं सामने, लेकिन विपक्ष का भी साफ तौर पर कहना है कि वो जनहित से जुड़े मुद्दों को लेकर के काम कर रहा है, चाहे वो युवाओं की बात हो, चाहे वो बेरोजगारों की बात हो, चाहे वो महिला सशक्तिकरण की बात हो या फिर भ्रष्टाचार का मामला। अब देखना दिलचस्प होगा कि विपक्ष जिन मुद्दों को लेकर के जनता के बीच जा रहा है कितनी जगह बना पाता है और जनता किस तरीके से रिस्पॉन्स करती है। अभी तो चुनाव में तारीखों का ऐलान बहुत जल्दी होने वाला है, लोकसभा चुनाव को लेकर के विचार हम सबको कर रहा है। नमस्कार।